हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने बायो के कुछ बेसिक जानकारियों के साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को करा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग क्वेश्चन की ही बात करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी करते चले जाएंगे, ताकि आपका दोनों चीज़ एक ही साथ क्लियर हो पाए। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। आपका ऑप्शन है मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप। आपको बताना है इनमें से किसका अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो सर छिपकली का अध्ययन होता है। आप सबों को ये भी मालूम होगा कि छिपकली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर लिजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिजार्ड कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर अभी तो याद रहेगा ये कि सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन कहलाता है, बाद में हम लोग भूल जाएंगे। तो बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रख लीजिएगा, नहीं भूलिएगा। जब हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में हम सभी क्या होते हैं? लेजी होते हैं, मतलब क्या आलस से भरे पड़े रहते हैं, काम को टालते रहते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर शुरू में सब लेजी होते हैं, शुरू में सब लेजी होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 वर्ड को पकड़ना है, पहला लेजी को और दूसरा शुरू को। तो आप इस दोनों को अगर पकड़िएगा तो आप क्या कहिएगा कि सर ये हो जाएगा शुरू लेजी। क्या हो जाएगा? शुरू लेजी। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कह रहे हैं सोरोलॉजी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि शुरूलॉजी और सोरोलॉजी एक दूसरे से मैच कर रहा है? अब प्रोनाउंसिएशन उतना मैच करवाना नहीं है, बस याद रखना है। तो आप कहेंगे जी सर थोड़ा मोड़ा तो लग रहा है। तो शुरूलॉजी मतलब क्या? शुरुआत में सब लेजी होता है। तो लेजी से आप लिजार्ड याद रख लीजिएगा। लेजी से क्या? लिजार्ड याद रख लीजिएगा। लिजार्ड माने छिपकली, तो आप सभी को याद रहेगा। और शुरू लेजी, तो यहाँ पे शुरू से आप सोरो याद रख लीजिएगा। तो आप सभी को ये चीज़ याद रह जाएगा कि सोरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का अध्ययन करते हैं। या जहाँ भी आपसे ये पूछा जाए कि छिपकली का अध्ययन किस में करते हैं, आपको याद आ जाएगा कि अच्छा शुरू लेजी, तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में मच्छर भी है, तिलचट्टा भी है और सांप भी है। तो अब इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? मच्छर है, तिलचट्टा है और सांप भी है। ध्यान रखिएगा कि तिलचट्टा से आपके एग्जाम में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलचट्टा जो है आपका वो किस संघ में आता है? तो आप सभी याद रखेंगे ऑर्थोपोडा संघ में आता है। तिलचट्टा आपका किस में आता है? तो सर आर्थ्रोपोडा में आता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं कि मच्छर और तिलचट्टा का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो भाई मेरे ये इंसेक्ट में आता है, कीट पतंग में आता है। और मैंने आपको कल ही बताया है कि इंसेक्ट का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी में करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मच्छर और तिलचट्टा इंसेक्ट में आता है और इसका अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे सर सांप भी है हमारे ऑप्शन में, तो नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अब आपके ऑप्शन में ऑफियोलॉजी बहुत कम मिलता है। क्या मिलता है? सर्पेंटोलॉजी मिलता है। सर्पेंटोलॉजी मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले से आपको सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ये चीज़ तो याद ही होगा। बस आपको नया चीज़ ये याद रख लेना है कि सर्पेंटोलॉजी में भी हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? सांप का ही अध्ययन करते हैं। अब आप कहिएगा कि याद कैसे रहेगा? तो भाई बात, सांप को हम लोग सर्प के नाम से भी जानते हैं। सांप को हम लोग सर्प भी बोलते हैं। तो सर्प से आपको सर्पेंटोलॉजी याद रह जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
आपका ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। क्या होगा इसका सही आंसर? आप सभी कहेंगे सर पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे मित्र के मन में ये चीज़ चल रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में बर्डोलॉजी भी है, तो बर्डोलॉजी आपको भरमाने के लिए दिया गया है। ये आपके बायोलॉजी का कोई ब्रांच नहीं है, तब ये है क्या? तो बर्डोलॉजी आपका एक बुक है, एक किताब है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा क्या कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है और बर्डोलॉजी जो है वो एक बुक है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमारे ऑप्शन में एंटोमोलॉजी भी है। तो अभी जस्ट पीछे के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं कि एंटोमोलॉजी में हम लोग कीट पतंग का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे हर्पेटोलॉजी है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपका, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे कि हर्पेटोलॉजी में हम लोग उभयचर का अध्ययन करते हैं। किसका? उभयचर का। और उभयचर को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हर्पेटोलॉजी में हम लोग एम्फीबियन या एम्फीबिया का अध्ययन करते हैं, जिसको हिंदी में उभयचर बोला जाता है। उभयचर क्या होता है? तो सर ऐसा जीव जो जल और थल दोनों में रहे। जल और थल, थल बोले तो सूखा जमीन और जल बोले तो पानी वाले जगह पे। मतलब क्या? ऐसा जीव जो पानी वाले जगह पे भी रहे और सूखे जगह पे भी रहे, जैसे कि आपका मेढक, तो क्या है सर? उभयचर है। तो ऐसा जीव जो जल और थल दोनों जगह रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? नरविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, प्लेंटियोलॉजी, औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन समय में पेड़ पौधे थे वो सड़ गए, गल गए, मृत हो गए, उनका अवशेष बचा हुआ है आपके पास, और उस अवशेष के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेरे भाई हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपका पेड़ पौधा या कोई अन्य जीव, पेड़ पौधा या फिर कोई अन्य जीव मृत हो जाता है, क्या हो जाता है? मृत हो जाता है, और वो क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, यूँ कह लो कि सरगल जाता है, तो ये किस में तब्दील हो जाता है? जीवाश्म में तब्दील हो जाता है। और जीवाश्म के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग प्लेंटियोलॉजी भी कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था सर जी कि जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष। भाई प्राचीन काल का जो पेड़ पौधा या अन्य जीव है उसका संरक्षित अवशेष में आप क्या रखेंगे? जीवाश्म को रखेंगे। तो जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके मन में सवाल उठेगा एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मैं आपको पीछे के सेशन में एंथ्रोपोलॉजी पूरा सेशन बताया है क्या होता है। तो ये मानव के, मनुष्य के विकास, इतिहास और उसकी रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित अध्ययन है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में आर्कियोलॉजी भी है, तो पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं इसको, और पुरातत्व संबंधी जानकारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे फार्माकोलॉजी है, तो औषधि विज्ञान कहते हैं, और इसमें हम लोग औषधि से संबंधित अध्ययन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? भाई मेरे बहुत ही आसान सा सवाल है। पादप माने होता है पौधा। पादप माने क्या होता है सर? पौधा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जल्दी से बताएंगे क्या होगा? आप सभी कहेंगे हमसे पूछा जा रहा है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तब पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि पादप विज्ञान को यानी कि पौधा विज्ञान को हम लोग बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? तो फाइटोलॉजी कहते हैं।
क्या कहते हैं सर, फाइटोलॉजी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में मानव शरीर रचना भी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सावधानी बरतेंगे कि मानव शरीर रचना, जब ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करा जाए तब आप कहेंगे कि मानव शरीर रचना का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी के एनाटॉमी में करते हैं। किस में करते हैं, एनाटॉमी में। बस ध्यान क्या रखना है, जब आपसे मानव शरीर की रचना की बात करी जाए, स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तब आप कहेंगे एनाटॉमी में हम लोग करते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन, मतलब आपका शरीर किस तरह से काम करता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, फिजियोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ भी मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि शरीर क्रिया विज्ञान हम लोग किस में पढ़ते हैं सर, तो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, और मानव शरीर की संरचना के बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मानव मनोविज्ञान भी है, तो भाई इसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, मतलब मन स्थिति से संबंधित जो विज्ञान होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक स्टडी होता है किसी भी ह्यूमन के माइंड का और उसके बिहेव का, यानी कि उसके व्यवहार का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। आपका ऑप्शन है अस्थि सुषिरता, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है कैंसर, चौथा ऑप्शन है वृक्क संबंधी विफलता। क्या होगा इसका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कैंसर को हम लोग कर्क रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि कर्क रोग का उपचार किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑन्कोलॉजी। क्यों, क्योंकि कैंसर और कर्क रोग दोनों चीज़ क्या है, एक ही चीज़ है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अस्थि सुषिरता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अस्थि सुषिरता। अस्थि सुषिरता को हम लोग इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका मतलब क्या होता है, तो सर जब आप ओल्ड एज में आइएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, नौकरी वोकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट ले लेंगे, तो ओल्ड एज में जो आपकी हड्डियां होगी वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो उस समय आपके हड्डी का टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि सुषिरता बोलते हैं। ये आप सिंपल समझ सकते हैं इसके बारे में कि अस्थि सुषिरता का मतलब होता है कि बुढ़ापे में हड्डियों का क्या हो जाना, कमज़ोर हो जाना। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में मधुमेह भी है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो आप सभी को ये चीज़ मालूम होगा कि मधुमेह को हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। और ये क्यों होता है सर, तो हम लोग कहते हैं कि जब ब्लड में शुगर लेवल आपका हाई हो जाता है, यानी कि शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, तो आप उस कंडीशन को क्या कहते हो, मधुमेह कहते हो या डायबिटीज़ कहते हो। अच्छा, ब्लड में शुगर लेवल क्यों हाई हो जाता है, शर्करा का लेवल हाई क्यों हो जाता है, तो जब आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास इंसुलिन का सेक्रेशन बंद कर देती है। इंसुलिन का सेक्रेशन मतलब क्या, कि इंसुलिन को स्रावित करना, इंसुलिन का सेक्रेशन बंद कर देती है या फिर कम कर देती है, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। बंद कर देती है या फिर कम कर देती है, तो आपके ब्लड में यानी कि आपके रक्त में शर्करा, शुगर की जो मात्रा होती है वो क्या होती है सर, हाई होनी शुरू हो जाती है। और इसी कंडीशन को आप क्या कहते हो, मधुमेह कहते हो, डायबिटीज़ कहते हो। आप कहेंगे कि सर अग्नाशय के किस भाग से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। और जब यही बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रवन बंद कर देती है या कम कर देती है, तो आपके ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है,
जो आप क्या कहते हो कि हमको डायबिटीज़ हो गया, अब आलू खाना छोड़ दो, चावल खाना छोड़ दो, तो ये किसके चलते होता है सर? तो बीटा कोशिका के इंसुलिन के सेक्रेशन के चलते होता है। ध्यान में रखेंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका इंजेक्शन लगाते हैं? तो भाई मेरे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन क्या हो जाता है, या तो कम हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके चलते आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन, मत्स्य पालन। मैंने आपको कल भी बताया है ये चीज़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप सभी कहेंगे कि सर सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीड़ों के पालन से संबंधित है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको मैंने कल बताया था कि सर मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो आप सभी कहेंगे एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है सर? एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीड़ों का पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो पौधों का विकास भी है। तो आपको कल भी मैंने बताया था कि एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पौधों के विकास और उसके पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन का अध्ययन किस में हम लोग करेंगे? तो पीसी कल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मत्स्य मतलब मछली। मछली को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? फिश कहते हैं। तो फिशी कल्चर भी आप याद रखेंगे। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन या मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप आराम से टिक कर लेंगे, पीसी कल्चर कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? भाई याद रखना कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? विष, या हम लोग क्या कहते हैं, जहर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी, आप कह रहे हैं सर टॉक्सिक का मतलब होता है विष या जहर, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो जहर का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में चट्टान है और आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है कि चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कवक विज्ञान क्या है? आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा कि कवक विज्ञान जो आपसे पूछा जा रहा है, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो सर माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और आपको ध्यान क्या रखना है कि माइकोलॉजी में हम लोग कुकुरमुत्ता, जो कि आपका एक कवक होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवक विज्ञान क्या है? तो आप कहेंगे कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपका एक वर्ड फाइकोलॉजी भी होता है, और फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं। और शैवाल के अध्ययन को हम लोग एल्गेलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में बैक्टीरिया का भी अध्ययन दिया हुआ है। तो बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वायरस का अध्ययन दिया हुआ है। तो आप सबों को मालूम होगा कि वायरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरस का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में परजीवियों का अध्ययन है। तो परजीवी मतलब पैरासाइट, तो पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है? परजीवियों का अध्ययन कहलाता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन, वायरोलॉजी
वायरस का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, इसी को हम लोग एल्गोलॉजी भी कहते हैं। और कवक विज्ञान में हम लोग कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उन सबको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित या इसके आसपास भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।